हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोशॉप और फोटोशॉप के आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फाइल मेनू के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का रनटेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। साथ ही वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे हम मान लेते हैं इस तरफ ले आते हैं ओपन एज। अब ओपन एज क्या काम करता है, मान लेते हैं यहाँ पे हम कॉपीराइट फ्री फोल्डर और यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर आए। अब मान लेते हैं ये इमेज ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि भाई ये ओपन नहीं की जा सकती। यहाँ पे आप वार्निंग भी ये वार्निंग भी देख सकते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो फाइल है वो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट के रूप में वैलिड नहीं है। तो ओपन एज के लिए क्या है, ओपन एज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी क्या हमारा सेलेक्ट है। यहाँ पे अगर हम नीचे देखेंगे, नीचे हमारा पीएफडी सेलेक्ट है और हम ओपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे जेपीजी। तो इसलिए इस तरीके की वार्निंग आ रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ओपन एज पे जाना है और यहाँ पे हमें पीएफडी खोजना है। तो मान लेते हैं जो यहाँ पे पीएफडी फाइल होगी, मान लेते हैं ये हमारे पीएफडी जैसे इस पे पॉइंटर ले जा रहे हैं, जैसे इस पे ले जा रहे हैं तो एक देख रहे हैं जेपीजी, लेकिन ये क्या है जिस पे हम पॉइंटर ले जा रहे हैं तो ये हमारा फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। तो इस पे जैसे डबल क्लिक करेंगे ये फाइल ओपन हो जाए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको केवल वही फाइलें ओपन कर सकते हैं जो आप टाइप चुने। जैसे ओपन में आप कोई भी ओपन कर सकते हैं, जैसे ये ओपन कर लिया, यहाँ पे नीचे आए और ये भी ओपन कर। लेकिन ओपन एज में आपको एक स्पेशल टाइप की फाइलें ओपन, जैसे आपको जेपीजी की ओपन करना है तो यहाँ पे आपने जेपीजी चुना। अब आप कोई भी ये ओपन करना है ये आप ओपन कर सकते हैं। जैसे फिर पे हम ओपन एज पे आते हैं और यहाँ पे हमने जेपीजी चुन रखा है। अब अगर हम ये पीएफडी को ओपन करना चाहें तो ये भी नहीं। तो यहाँ पे फिर से ओपन एज पे आए और इस बार हम क्या चुनेंगे, इस बार हम पीडीएफ चुनेंगे। यहाँ पे हमने पीडीएफ चुना। पीडीएफ चुनने के बाद हम नीचे आएंगे और इस पीडीएफ टाइप के फाइल को डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद इस तरीके से ओपन करना है। तो देखिए इस पीडीएफ फाइल में क्या है कि यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो फाइल हमने यहाँ पे ओपन की थी पीडीएफ, यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसमें जो इमेज थी वो इमेज यहाँ पे क्या हुई हमारी फोटोशॉप में आ गई। तो इस तरीके से ओपन एज से क्या है आप विशेष टाइप की फाइलों को ओपन करना। ओपन रिसेंट का काम क्या होता है, यहाँ पे आपके जो लास्ट के 10 फाइलें होंगी जो आपने ओपन किया होगा या जिसपे आपने काम किया होगा उनकी लिस्ट दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपने मान लेते हैं एडीसीए हमने ओपन की थी तो डायरेक्ट आप एडीसीए पे क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे आप टेक्स्ट.pft पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट.pft फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने मान लेते हैं अलग अलग फाइलों पे काम किया तो रिसेंट की जो 10 फाइलें हैं लास्ट उन्हें आप यहाँ पे ओपन करें। तो इस तरीके से आप ओपन रिसेंट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्लोज का काम होता है यहाँ पे फाइल को क्लोज करना, बंद करना। और इसका जो शॉर्टकट की है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, या तो आप कंट्रोल W प्रेस कर दीजिए यहाँ पे या फिर आप इस क्लोज फाइल पे क्लिक। तो इस पे भी क्या है आप फाइल को क्लोज कर। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एज ऑप्शन ये सारे इनएक्टिव दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई फाइल ओपन नहीं। जैसे यहाँ पे फाइल ओपन कर लेते हैं, मान लेते हैं ये फाइल हमने ओपन की तो अभी देख सकते हैं सेव एज ऑप्शन एक्टिव है, सेव नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी फाइल सेव है। तो अभी क्या करते हैं हम इसमें कुछ बदलाव करते हैं। जैसे यहाँ पे हम कस्टम सेव में गए और यहाँ पे हमने ये सेव इस पे ड्रॉ कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव ऑप्शन भी एक्टिव हो गया। अब अगर हम सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइल क्या होगी, सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे जब भी आप सेव करें तो सेव करते समय भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपसे टाइप पूछा जाए। तो अगर आप पीएफडी के रूप में सेव कर रहे हैं यानी बाद में उसमें कोई भी आप बदलाव करना चाहते हैं तो उसे पीएफडी के रूप में ही सेव करें। सबसे ऊपर आपको मिल जाता है फोटोशॉप पीएफडी। अगर आपका फाइनल इमेज है यानी आप उसे फाइनली सेव करना चाहते हैं तो उसे आप पीएनजी में, जेपीजी में, पीडीएफ में जिस टाइप पे आपको सेव करना है वो आपको यहाँ पे चुन। तो आप अपने फाइल का टाइप चुन लीजिए। उसके बाद सेव पे क्लिक कर यहाँ पे आपको फाइल का नाम दे देना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी फाइल सेव हो जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फाइल हमने सेव कर दी और उसके बाद यहाँ पे क्लोज करते हैं, फिर से ओपन पे जाते हैं और यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ ये फाइल हमारी जो अभी हमने सेव की थी वो फाइल ओपन हो गई। मान लेते हैं ये पंजा यहाँ पे रखते हैं और फिर से हम सेव कर देते हैं और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब दोबारा से इसे ओपन करेंगे तो देख सकते हैं पंजा हमारा। तो इस तरीके से आप आसानी से बदलाव कर सकते हैं और यहाँ पे सेव और बदलाव करने के बाद सेव ऑप्शन का उपयोग करके
वो बदलाव सेव कर। अब बात करें यहाँ पे सेव एज ऑप्शन की, इसका क्या काम होता है, तो इसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट कंट्रोल प्लस यस, जबकि सेव का कंट्रोल यस। तो इस सेव एज ऑप्शन का उपयोग क्या होता है, तो सेव एज ऑप्शन का उपयोग तब किया जाता है जब उस फाइल को दूसरा नाम देकर दूसरी जगह पर सेव करने की होता है। कई बार हमारी आवश्यकता होती है कि एक फाइल को दूसरा नाम देकर दूसरी जगह पे सेव करें, तो वो स्थिति में हम सेव एज ऑप्शन का उपयोग करें। मान लेते हैं इसे हम यहाँ पे रखते हैं और उसके बाद हम सेव एज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसका नाम फिलहाल हम यहाँ पे 3 दे दें या फिर यहाँ पे हम A दे दें और उसके बाद इसे PFC के रूप में सेव करते हैं और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। फिर हम ओपन पे जाते हैं, तो मान लेते हैं अगर हम ये ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ रहा है, और अगर ये वाली ओपन कर यहाँ पे ये वाली फाइल जो अगर हम ओपन करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ। तो इस तरीके से आप क्या है, एक ही फाइल को दूसरा नाम देकर दूसरी जगह पे अगर आपको सेव करना है तो उसके लिए सेव एज ऑप्शन का उपयोग करना है। तो इस तरीके से क्या है, आप सेव और सेव एज ऑप्शन का भी उपयोग समझ गए होंगे। और उसके बाद बात करते हैं सेव फॉर वेब। मान लेते हैं कोई इमेज, यहाँ पे ये इमेज हमने ली और यहाँ पे हमने देखा था तो स्लाइड टूल इस तरीके से क्या करते थे, हम कट करते थे इमेज के छोटे छोटे पार्ट में, उसे डिवाइड करते थे। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे सेव फॉर वेब, यानी अगर हमें इस इमेज को वेबसाइट वगैरह पे अपलोड करना है तो उसे वेब पेज के रूप में सेव करना होगा। तो सेव फॉर वेब पेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके का पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपको ऊपर सेव पे क्लिक करना। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे इस तरीके से सेव ऑप्टिमाइज एज का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको उसका नाम दे देना है। मान लेते हैं यहाँ पे हमने दे दिया डेमो। बाकी इसका सेव एज टाइप सेटिंग ये सारी आपको डिफॉल्ट ही रखनी। तो ये करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सेव पे क्लिक कर। तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे आते हैं और यहाँ पे डेमो नाम के फाइल इस पे डबल क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ये हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमारी इमेज हमारे ब्राउजर में ओपन हो गई। और यहाँ पे हमने बदलाव के बारे में भी देखा था कि यहाँ पे अगर ये सारे इमेज के जो पार्ट है, यानी जो इमेज जो हमारा स्टोर है वो यहाँ पे स्टोर। अब मान लेते हैं यहाँ पे इस इमेज के पार्ट को डिलीट करते, तो यहाँ पे हमने डिलीट किया। उसके बाद जाकर यहाँ पे फिर से रिलोड करते तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हिस्सा कट। इसी तरीके से कोई भी हिस्सा मान लेते हैं कि यहाँ पे हम ये वाला हिस्सा कट करते, तो यहाँ पे हमने डिलीट किया और उसके बाद फिर से जाकर रिलोड कर देते। तो इस तरीके से आप सेव फॉर वेब का उपयोग कर सकते हैं अगर आप इमेज को वेबसाइट वगैरह पे, वेब पेज पे अपलोड करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, तो इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद रिवर्ट का काम क्या होता है, ये काफी महत्वपूर्ण टूल होता है और ये भी काफी हमारी हेल्प करता है। जैसे मान लेते हैं हमने कोई इमेज ओपन की और वहां पे बहुत सारे बदलाव कर, अब हम चाहते कि हमारी जैसी इमेज हमने ओपन की थी या फिर जैसी इमेज हमने सेव की थी उस तरीके से मिले, तो उसके लिए रिवर्ट का जैसे इस पे रिवर्ट पे क्लिक किया, हमारी जैसी इमेज थी वैसे ओपन। अभी क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे इमेज लिया और यहाँ पे हमने एक और कस्टम सेव बनाया इस तरीके से, और उसके बाद हमने रिवर्ट पे क्लिक कर, तो जैसी हमारी इमेज थी वैसी इमेज। अब यहाँ पे तो रिवर्ट का काम क्या होता है कि जिस स्टेज तक आपने इसे सेव कर रखा वहां तक ही वापस आपको रिवर्ट करना। मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक बनाया और इसे क्या कर दिया, सेव कर। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमने फिल कलर चेंज किया और यहाँ पे कोई दूसरा इस तरीके से ड्रॉ किया और इसका कलर इस तरीके से। अब यहाँ पे भी हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि अगर हम रिवर्ट ऑप्शन का उपयोग करेंगे तो कितने सारे यहाँ पे रिमूव हो, कौन कौन से हैंड बचेंगे? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये हैंड बचेगा, ये क्यों? क्योंकि इससे हमने सेव कर दिया था, उसके बाद ही हम इस कलर वाले हैंड को बाद में हम यहाँ पे ऐड, तो जैसे रिवर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 हैंड बचे। इस तरीके से आपको रिवर्ट ऑप्शन का, यानी रिवर्ट ऑप्शन का उपयोग आपने जब इमेज को सेव किया था तब तक आप वापस जाता। वैसे आपको क्या था कि यहाँ पे अगर आप रिवर्ट का उपयोग नहीं करते, मान लेते यहाँ पे हमने इस तरीके से ड्रॉ की, अब अगर मुझे यहाँ पे हटाना है तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल अल्ट जेड इस तरीके से बार बार आपको करना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपल रिवर्ट पे क्लिक करना है, आप सेव वाले पेज तक बिना किसी दिक्कत पहुंच जाए। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑप्शन भी काफी महत्व। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम सारी फाइलों को क्लोज कर दें, यहाँ पे सारी फाइल, तो ये हमारा प्लेस ऑप्शन इनएक्टिव हो जाएगा। ये तभी एक्टिव होगा जब कोई इमेज हम ओपन करके रखें। मान लेते ये इमेज हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे गए प्लेस पे,
प्लेस करने के बाद मान लेते हैं कोई पीडीएफ है या फिर इलस्ट्रेटर की इमेज है, तो उसे क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे हम ये वाला पीडीएफ फाइल इस पे लेते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो अभी देख सकते हैं इस पीडीएफ में 2 पेज, तो आप चाहें तो यहाँ पे फोटो पे क्लिक करके कोई विशेष पेज, मान लेते हैं 2 नंबर का पेज यहाँ पे, तो 2 क्लिक किया, ओके कर दिया, 2 नंबर का पेज आ गया, ओके कर दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से इस पे वो 2 नंबर वाला पेज क्या होगा, प्लेस हो जाएगा। जैसे आप एंटर क्लिक करेंगे तो ये इस पे रिप्लेस हो, और इस तरीके से आप इससे भी पीडीएफ को किसी भी इमेज के ऊपर ला सकते। मान लेते हैं कंट्रोल अल्ट जेड करके वापस से इसे हटाते हैं, फिर पे यहाँ पे प्लेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस बार फिर पे हम इसे लेते हैं और यहाँ पे ओके पे क्लिक, इस तरीके से आ गया। अब अगर आपको ये नहीं चाहिए, गलती पे आ गया, राइट क्लिक कीजिए, कैंसिल पे क्लिक कर दीजिए, यहीं पे वो वापस चला जाए। तो इस तरीके से आप प्लेस का उपयोग करके पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज पे ला सकते हैं। एक चीज और आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम इस पे ला रहे हैं तो इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर कोई आपने पीडीएफ बना रखी है, उस पीडीएफ के फाइल का बैकग्राउंड वगैरह बदलना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करना है, मान लेते हैं यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमने एक न्यू फाइल ली और उसका मान लेते हैं हम बैकग्राउंड कलर ही ले लेते हैं। तरीके यहाँ पे क्या करते हैं, हम न्यू फाइल लेते हैं और न्यू फाइल में हमने फिलहाल A4 फाइल सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लिया, उसके बैकग्राउंड कलर और इस तरीके से हमने ओपन कर लिया। अब जाते हैं यहाँ पे प्लेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे और MS वर्ड को ओपन किया और ओके पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरीके से हमारा जो पीडीएफ फाइल है वो यहाँ पे आ गया। अब मुझे ये बैकग्राउंड का कलर नहीं चाहिए क्योंकि हमारा टेक्स्ट अच्छा नहीं दिख रहा है, इस पे प्लेस कर देंगे और बैकग्राउंड लेयर पर हम आ जाएंगे और बैकग्राउंड लेयर पे आने के बाद यहाँ पे हम अल्ट बैक स्पेस प्रेस करके यहाँ पे फोरग्राउंड का कलर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मान लेते हैं ये भी कलर मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाकर मान लेते हैं ये कलर की थोड़ा सा इस तरीके से, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, अल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये कलर। अब यहाँ पे हम इसे जूम करके देखते हैं तो इस तरीके से हमारा बहुत ही अच्छा मैटर भी दिख रहा है और बैकग्राउंड का कलर भी हमारा आसानी से चेंज हो। तो इस तरीके से आप फोटोशॉप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल के बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।